કોર્પોરેટરો છે અમદાવાદ શહેરના અને અન્ય શહેરોના પણ જે કોર્પોરેટર છે એ લોકો પણ આ મિટિંગની અંદર આવ્યા છે. મારી પાછળ કરશે તમે બેનર જોઈ શકો છો. બેનરની ઉપર જે રીતના પણ થાય છે એવું કે મુજાહિદભાઈને 50 લોકો માને છે, 50 લોકો મને માને છે. ઈ 100 ઘર મુજાહિદભાઈ મારાથી અલગ જાય, હું એનાથી અલગ જાઉં. એટલે સમાજ બે ભાગમાં રહીએ છે. પણ જે દિવસે હું ને મુજાહિદભાઈ ભેગા થઈ જાય એટલે ઈ 100 ઘર ભેગા થઈ જાય. અને સમાજ એક જ છે. આગેવાનોને આપણે ભેગા નથી કરી શક્યા, એ આપણી કમજોરી ગણો કે જે ગણો એ, પણ આપણે આગેવાનોને ભેગા નથી કરી શક્યા. એ પ્રશ્ન છે. બીજું હું હવે મુફ્તી અબ્દુલ કયુમ સાહેબને વિનંતી કરી કે તેઓ આવશે અને આજના પ્રસંગને અનુરૂપ અને થોડા પ્રશ્નો પોતે રહેશે. મુફ્તી અબ્દુલ કયુમ. खुशी है इस बात की कि यहाँ पर जो बात उस्मान भाई कर रहे थे तो लीडर एक नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो कितनी पार्टी के तमाम हमारे भाई जो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, भाई और बहन, वो सब एक जगह पर हैं. ये इस बात का सबूत है कि हम सब लोग मिलकर मुस्लिम समाज के लिए कुछ बेहतर सोचते हैं और उसको करने की कोशिश कर रहे हैं. और उस कोशिशों में सब लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं. और इसके लिए मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी दावत पर पहले भी और आज भी सभी पार्टियों के लोग आज यहाँ पर. तो मुफ्ती साहब के जाने से पहले मुझे बात करनी थी, वरना मैं थोड़ा बात को करता था कि हम लोगों ने पहले मीटिंग की थी जिसमें तमाम लोग यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद थे कि समस्याएं बहुत हैं, लड़ने का जज्बा भी लोगों में है, लेकिन किस तरह से लड़ेंगे, कैसे उसका सामना करेंगे. और जब हम लोगों ने पिछली 25 तारीख को इस मीटिंग की थी तब कांडला में घाटी टूटे थे, वेदावत में सोमनाथ में जो ये एक बहुत ही खराब तरीके का जो डेमोलेशन हुआ जिसमें ASI के प्रोटेक्टेड इमारतें की तोड़ दी गई, वो डेमोलेशन तब नहीं हुआ था. तो हालात अब और ज्यादा खराब है. तो इनका सामना कैसे करेंगे. तो एक प्रस्ताव सबके यहाँ पर मौजूद है, तो लोग उससे पहले जाएं कि हम लोगों को हर जिले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए. पहले जिले में बनानी चाहिए. अभी 6 महीने तक उस पर काम करना चाहिए. तो हमें 33 जिलों में काम करने में आपको टाइम लगेगा. और क्योंकि बिना पुश किए हुए कोई चीजें नहीं होती हैं, तो जिलों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बने. जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो दीनी तंजीमें हैं उनके लोग हों, आलिम दीन हों, वकील हों, पॉलिटिकल पार्टी में जो हमारे नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग हों, और सोशल एक्टिविस्ट हों. ये तमाम जो शोबे जो अलग अलग हैं उन तमाम लोगों को मिलाकर हर जिले में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए जो इस तरह के जिलों के मामलों को जब आए उनके ऊपर वो अपनी बात कर सकें और अपने कुछ सुझाव दे सकें और कुछ काम कर सकें. ऐसे ही इसकी एक स्टेट पर कोऑर्डिनेशन कमेटी हो. जिस तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो शोबे हैं उस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं. ये सब लोग उसमें शामिल हों और ये हम लोग 6 महीने तक जिलों में कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाने की कोशिश करें. और जब जिलों का काम पूरा हो उसके बाद जिलों से नीचे तालुका में जाने की कोशिश करें. लेकिन अभी तालुका से पहले जिले पर अपना फोकस करें और 15 से 20 लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोग उसका करें. तो ये एक ठोस सुझाव मैं आज सबके, क्योंकि यहाँ पर तमाम तंजीमें हैं जो एजुकेशन पर काम करती हैं, जामिया भाई हैं MP से, जमात इस्लामी के साथी हैं, जमीयत उलमा हिंद के दोनों हिस्से हैं, उसके लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, तमाम MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं. ये सब लोगों को मिलाकर मतलब मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ. अगर आप सब लोग इससे सहमत हो फिर हम लोग इस पर और आगे काम करें, क्योंकि इसमें टाइम लगाना पड़ेगा. ये फोन करके दिखाते रहते हैं. तो इन सब लोगों को मिला के कमेटी बने और जिलों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बने. तो अगर इस प्रस्ताव से हमारे स्टेट पे जो तंजीमों के लोग हैं अगर वो इससे सहमत हों तो फिर जनता की राय इस पर ली जाएगी.
लोग तो उस पर हाथ उठाकर करें कि इस तरह के जो है जिले में कमेटियां बनाएं और उसको एक गुजरात के रूप में, ताकि इस तरह के जो मसले हैं उनको एड्रेस हो। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला उसका इकबाल भाई यहाँ मौजूद है, उसमें आर्कियोलॉजिकल साइट छोड़नी है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट छोड़ने से हमारा जो एक हिस्ट्री थी, का शहर कौन सा है इंडिया में, झीलों का शहर कौन है? उदयपुर। इधर से जवाब आया उदयपुर झीलों का शहर है, ठीक। पिंक सिटी कौन सा है? उदयपुर। मस्जिदों का शहर कौन सा है? और बताए कोई? पाटन। और हो जाएगी, वहां से बचता है तो फिल्टर होकर ऊपर आएगी। हम लोग यहाँ हैं, यहाँ पर वकीलों से बात करेंगे, यहाँ पर डीजीपी से बात करने हो, हम यहाँ पर दूसरे लीडर्स के साथ बात करनी हो, तो तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी, MIM, SDPI, कांग्रेस होंगे, तो हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने जिलों में कोऑर्डिनेशन कमेटी को थोड़ा स्ट्रेंथन करें, और उसमें टाइम देना पड़ता है इसके लिए। तो वो टाइम देंगे अगर, तो इंशाल्लाह ये हम लोग इस पर आगे होंगे। तो ये सम्मेलन आज का है, ये 2 प्रस्ताव लेके यहाँ से जाएगा, तो इन 2 प्रस्ताव को आप याद रखिए, और इसमें सब लोगों का टाइम चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि आप गुजरात में एक साल में माइनॉरिटीज पर कितने हमले हुए, या ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिनका असर मुसलमानों पे और माइनॉरिटीज पे पड़ता है, इसमें हम माइनॉरिटीज को शामिल करते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, माइनॉरिटीज में क्रिश्चियन भी हैं, तो उन पर कितने हमले हुए। तो पिछले साल हमने 2022 में ये रिपोर्ट एक निकाली थी, 2023 की रिपोर्ट अब निकालना है, क्योंकि इलेक्शन बीच में था, तो इलेक्शन के टाइम हमने रिपोर्ट नहीं निकाली थी। ये रिपोर्ट, इसकी जो पिछली रिपोर्ट है, इसकी पिछली रिपोर्ट पूरी दुनिया में रिसर्चर्स के लिए एक डॉक्यूमेंट है। आज भी वो रिपोर्ट कोट की जाती है कि गुजरात में अल्पसंख्यकों पे कितने हमले हुए। तो 2023 की रिपोर्ट आज आपके सामने है, इसको PDF में हम आप सबको भेज देंगे, क्योंकि प्रिंट का टाइम नहीं था, ये कल रात को फाइनल हो पाई है। अगर सम्मेलन नहीं होता तो शायद फाइनल होने में और टाइम होगा। और 2023 में जो घटनाएं हुई है जिसका असर माइनॉरिटी पर पड़ता है, ऐसी 123 घटनाओं का जिक्र इसमें है। और ये तारीख के हिसाब से दिशा में हम नहीं गए हैं, इस रिपोर्ट में वो घटना सिर्फ घटना है, उस पर क्या कार्रवाई हुई उसके बीच में हम रिसर्च में नहीं गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। हम लोग न्यूज अपने सोर्सेज से और अखबारों में जो खबरें आती हैं उन सोर्सेज से इसको और वो मेहनत के नतीजे से आज जितने लोग भी जमा हैं, मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। वैसे तो गुजरात में 70 लाख मुसलमान की आबादी है, 70 लाख लोग। हम जो भी लोगों से चर्चा लेकर के जो हमारी मस्जिद मदारिस के जो भी हम बना रहे खानका है, तो कम से कम लोगों से पैसा लेकर के हम बना रहे, तो वो चीज उससे गवर्नमेंट क्लियर हो, उसकी कोशिश हमारी होनी चाहिए। और जो अगर क्लियर नहीं भी है तो उसको कराने की हमको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर बात हुई कि हमारी सबसे ज्यादा समस्या परेशानी, मैं मानता हूँ कि मुसलमानों की समस्या अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो मुसलमान, और उससे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो मुस्लिम नेता के लिए। कभी भी ऐसे माहौल में भी कि जब पूरी दुनिया हमारी खून की प्यासे बन के बैठी है, उस वक्त में भी हमारे यहाँ आज एक दूसरे के सामने जिस तरीके से बदनाम करना, मेरी बहन जैनब ने बहुत सी बात की कि सोशल मीडिया आप लोगों के हाथ में कैसा आ गया, इससे तो अच्छी बातों को फैला सकते हो, इससे तो अच्छे सही से भी रह सकते हो, लेकिन सिर्फ मुनाफिकत करने का और सिर्फ काम करने वालों को रोकने का और डिस्टर्ब करने का काम किसको दे दी जाती है।
दोस्तों कोई सलामत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हम कोई सलामत नहीं है। हर दिन, हर लम्हा और हर सेकंड हमारे लिए एक नई मुसीबत लेकर आए। अगर हम अभी भी नहीं समझे, अभी भी हमने अगर पार्टी लाइन को दरकिनार नहीं किया, अगर करने की बुनियाद पर इकट्ठा नहीं हुए, तो समझ लो हमारे लिए बिल्कुल अंधेरा अंधेरा और सिर्फ अंधेरा ही। लेकिन अगर समझदारी के साथ हम लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा खराब होता है सभी साहब स्टेज पे बैठने वाले और किसी एक जगह सम्मेलन कर लेने से काम होने वाला नहीं है। हर जिले में और हर तालुके के अंदर संगठन को बनाना पड़ेगा। हर जिले में, हर तालुके में एक पंचायत नजदीक चाहिएगा, काम नहीं चलेगा। दोस्तों सबसे पहले अपना जो ईगो है, ईगो हर राज्य का कहना चाहिए इसका क्या है, इसका क्या था, इसका था आपको बता दो कौन नेता बना। किसी का कुछ नहीं आया इस हिंदुस्तान में। तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी औकात बता दी गई। और अगर भी अभी नहीं समझे तो और अभी भी एक प्लेटफॉर्म पे अगर तुम कम से कम इसमें नहीं लड़े, तो मैं मानता हूँ कि हमारा मतलब भी बहुत ही अंधेरे से भरा है। फिर गए वो खादी के झप्पे पहन करके, इसलिए लोग फूल हार पहन करके हम लोग हमारी नेतागिरी ठोकते थे। अब नेतागिरी ठोकने का टाइम नहीं है, अब संघर्ष का टाइम है, इंसाफ की लड़ाई लड़ने का टाइम है। हम नहीं, हमारे औलादों को बचाने का उसको एक वक्त था कि हमारी कोई परेशानी होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, तो हम देखते थे कि हमारे हिंदू समाज के भाई, हमारे एनजीओ रोड पे, ब्रिज पे, हर जगह एक मानव सागर बनाते थे, हमारी बात को करते थे। आज वो सिचुएशन लाके इन लोगों ने रख दिया 10 साल के अंदर कि जो सेक्युलर लोग थे, जो एनजीओ थे, जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, आज बेचारे वो भी हमारी बात नहीं कर सकते, वो बात हमारी नहीं कर सकते। जो करते भी है तो वो दब के और छुप के और डर के करते हैं। यानी बिल्कुल तन्हे तन्हा हमें छोड़ दिया गया है। तो हमें ऐसे जो सेक्युलर हमारे हिंदू भाई हैं, उनके साथ भी हमको ढूंढना पड़ेगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। मैं इस लड़ाई को हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई मानता ही नहीं हूँ, इस देश के संविधान की लड़ाई मानता हूँ। संविधान को बचाना है, इस देश के अंदर कानून का राज्य वापस से प्रशासन को उसकी लड़ाई को लड़नी है। और वो हम सेक्युलर हिंदू के साथ सरकार की वजह नहीं कर सकते अगर हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। मैंने बीच में भी एक पत्र लिखा था और पत्र से मैंने ये निवेदन किया था कि जो हमारे उलमाए किराम है, हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं जो दिल्ली में बैठी है, उनको तमाम को उलमाए किराम को भी तमाम को इकट्ठा होना चाहिए और सब तंजीमों को अपना जो भी है बाजू में दरकिनार करके समाज की लाइन पे सबको इकट्ठा होना चाहिए। मैंने ये देखा कि हम पॉलिटिकल लोगों में तो आपसी रंजिशें है, आपसी खेलतान है, लेकिन वो पत्र लिखने के बाद और जब पत्र के तासुरात मेरे पास आए तो हर तंजीम, तो दुख के साथ कहता हूँ, इतनी बड़े उलमाओं की तंजीम, उस तंजीम में से ये बातें आई कि इसको मत लो, इसको मत लो, इसको मत लो। यानी मैं ये समझता हूँ इसका क्या होगा। हर आदमी अपनी दुकान चलाने की गिरावट, किसी को ये नहीं है कि हम किसी तरीके से एक होकर के, इकट्ठा होकर के, खाना बताना, कंधे से कंधा मिला के हम लोग इस चीज का हम लोग मुकाबला करें। हमारी कोशिश ये थी कि हमारे उलमाओ इस्लाम की टीम बने और तमाम तंजीमें एक हो और दिल्ली के अंदर 7 कटोरा एक सम्मेलन हो, हिंदुस्तान के 40 सांसद और पूरे हिंदुस्तान के विधायक और पूरे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समाज के जो बदल बांटने वाले लोग हैं, वो कम से कम 500-700 लोग को हमारे उलमाए किराम बुलाकर हम लोग को इकट्ठा हो और वो इकट्ठा होकर जब राष्ट्रपति भवन तक की मार्च करें, गांधी जी की जो समाधि है वहां से लेकर के राष्ट्रपति भवन के हमारे मार्च उसके अंदर कहा जाए इस तरीके के बहुत गुड्डों में चल रहा है, इसी तरीके के देश के माहौल के खिलाफ में लड़ाई हो। और साथ में जो सेक्युलर पार्टी है उसमें सब पार्टियां गई, कांग्रेस की आ गई और दूसरी दीगर तमाम पार्टियां आ गई, क्योंकि सभी पार्टियों को जो पार्टी हमारा वोट लेती है उस पार्टी को हमारे लिए खुल के बोलना पड़ेगा। ये वक्त है जिनको हमने 240 तक 400 की बात करते हैं, हम लोग 240 तक लाकर रखा, किससे रखा?